ध्यान से देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एपीजीपीएचपी जो चैप्टर है ना, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत नया क्वेश्चन है, तो जो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बता देंगे उसी को एग्जाम में पढ़ लेना हो गया। बहुत लोग बोलता है ऐसे ओमिटेड है, तो बात यहाँ ओमिटेड का तो नहीं है जहाँ तक हम बोलेंगे। एक आध क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ ही गया तो तुम क्या करो, जाओ ओमिटेड था, जैक का ऑफिशियल सिलेबस निकालने में तुमको हालत खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर को सबको पढ़ के जाना, लिखो कौन कौन सा इसमें बस बनाना तुम लोग, सब रिलेटेड है पहले का। लिखो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, 4, 6। एग्जाम्पल 6 देखो तो किस टाइप का क्वेश्चन है, देख के बताओ एक बार। एग्जाम्पल 6 देखो, तुम लोगों को देख के समझ में आ जाएगा। याद करो ऐसा क्वेश्चन बनाए थे जीपी में, एक बुक दो तो। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे जीपी में, तो बस इसलिए तो हम बोले एपीजीपी मिक्स है, क्वेश्चन हम लोग किए हैं। तो एग्जाम्पल लिख लो, कोई चेंज नहीं, चेंज वाला चीज होगा तो अभी हम बता देंगे। कोई देखो 7 नंबर थोड़ा चेंज दिख रहा होगा, देखो तो। हाँ 7 देखो अभी इस टाइप का बना है, चेक करो। 7 जो दिख रहा है ना, अभी बनाए थे हम लोग इस टाइप का। चलो फिर 1, 6, 7 के बाद लिखो 9 भी अभी हम बताए हैं, ठीक है। अब लिखो एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज से लिखो, डायरेक्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्सरसाइज 4A का, थोड़ा सा इसको हम हिंट देते, इसको बना लेना। 4A का क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में क्या बोला है, अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है। अरिथमेटिक मीन कितना है 20, और इस बार ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है कितना है 16, और वही नंबर से निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो अभी नहीं बनाया था, लेट नंबर्स इज इक्वल्स टू ए एंड बी। तो एम का फॉर्मूला में लोग पुट किए थे, क्या था, a प्लस बी बाई 2 था ना। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 40। तो a इज इक्वल टू 40 माइनस बी, जैसे अभी नहीं बना रहे थे, बस वही रूल्स है। ये हो गया इक्वेशन 1। अब इस बार लेकिन वहां वाले क्वेश्चन में क्या था, एचएम था, यहाँ वाले क्वेश्चन में क्या है जीएम है। तो जीएम इज इक्वल टू कितना है 16। तो जीएम का ही फॉर्मूला होता है, तुम लोग को जीएम में देखना पढ़ाए थे। तो अगर यहाँ से रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो चलो, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया 16 का स्क्वायर 8 4, कब से 16 का स्क्वायर ना करना है, रूट थोड़ी करना है। 256। आगे देखो, चलो ए का वैल्यू पुट कर दो 40 माइनस बी, ठीक है, इंटू बी इज इक्वल टू 256। तो ये हो गया 40b माइनस बी स्क्वायर माइनस 256 होगा, प्लस था तो इधर माइनस की ओर ले आए। अब इक्वेशन अरेंज करो, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 40b माइनस 256 इज इक्वल टू 0। शुरू से माइनस हटेगा तो इधर का साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो ये बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 256 बन गया ना इक्वेशन। इक्वेशन में फिर ब्रेक करके, यहाँ देखो माइनस था ना बी स्क्वायर, तो यहाँ पर का माइनस को हटा दिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ का साइन क्या कर देना, बदल देना। प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखो ये बन गया लीनियर इक्वेशन। पहले बनाते थे इस टाइप का। तो चलो लीनियर इक्वेशन में क्या लेते थे, शुरू वाला को लिख दिए, लास्ट का साइन लिख दिए, लास्ट वाला को लिख दिए, पहले का साइन लिख दिए, प्लस माइनस माइनस। फिर क्या बताते, इधर वाला को गुना करना है। तो गुना करोगे तो 256 आ रहा है, ठीक है। तो दो संख्या बीच में हमको ऐसा लिखना है, गुना करने से होना चाहिए 256, और लास्ट में क्या चाहिए जोड़ के 40। पिछले वाला क्वेश्चन क्या था, इजी था, तुरंत हो गया। अब इसमें तो टफ लग रहा है, तो एलसीएम निकाल लेना। 2 से जाएगा 128 बार में, फिर 2 से जाएगा 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पावर में नहीं लिखना है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको हमको 2 ठो वहां ढूंढ के लिखना है ना इक्वेशन में। तो चलो लेते हैं, मान लो ऐसे ले लो, 4 को ले लो ना एक बार। 16 इंटू 16 गुना करने से 256 तो होगा, जोड़ने से 40 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मान लो हम इतना लेते, 5 ठो तो ले लो तो एक बार। 2 2 जा 4 2 जा 2 16 टू 32 और इंटू इधर 8।
देखो तो गुना करने से तो आ जाएगा, जोड़ने से आएगा 40, देखो मिल गया। तो ये हो गया 32b और 8b। अब ले लो, तो एक b कॉमन लिए तो b माइनस 32। पहला ब्रैकेट जो होता है दूसरा ब्रैकेट भी सेम होता है ना, तो यहाँ 8 है तो हम भी यहाँ क्या लिख देंगे 8। तो b एक हो गया b माइनस 8 और एक हो गया b माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो माइनस में 8 और एक है माइनस 32, दोनों का 0। तो चलो ये हो गया क्या प्लस 8 और ये भी क्या हो गया प्लस 32। देखो तो b का आंसर मैच किया। देखो क्वेश्चन ए कैसे निकालेंगे बता, बस सॉल्व। तो चलिए क्वेश्चन तो बन जाएगा आगे, थोड़ा सा आगे और देख लो तुम, उसके बाद नोट करना। क्वेश्चन नंबर 8 बनेगा क्या, देखो तो यहाँ लिखा हुआ पता है क्या, लास्ट में थोड़ा सुधार लो, लिखा है ना द 3 numbers whose sum is 15 आर इन AP, वहां जो लिखा इफ 149, 9 की जगह 19 कर दो, वहां 19 एक छूटा हुआ है। हाँ 1419, एक 4 19। अब एक सेम क्वेश्चन देखना जीपी में करवाए, सेम क्वेश्चन तुम लोग कॉपी में भी होगा। एक्सरसाइज जीपी का 2A का क्वेश्चन नंबर शायद 15-16 होगा। एक बार देखो बुक में चेक कर लो तुरंत, अभी पता चल जाएगा। और ये 15-16 को ना तुम लोग का कॉपी में हम करवाए हैं। देखो 15 नंबर एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 15 बुक में देख लो पहले, और ये क्वेश्चन कॉपी में देखना हम बनवाए हैं। क्लास तुम लगाया होगा तो होगा क्वेश्चन, अदरवाइज रिकॉर्डिंग वीडियो में ही मिल जाएगा, ढूंढना है थोड़ा, ठीक है। तो ये तो बना लेना होमवर्क में। चलो नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 12 देखो तो बनेगा, याद आया, ये भी क्वेश्चन करवाया है। ये करवाए थे 2B एक्सरसाइज, जब तुम लोग 2B पढ़ा रहे थे तो तुम लोग को इन्फिनिटी के बारे में बताए थे वहां पर, और एक एग्जांपल होमवर्क में दिए थे 11, 2B का एग्जांपल 11 वही क्वेश्चन है। तो बस चैप्टर 4 कंप्लीट, इतने पढ़ना है इसमें।